हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मा इंडस्ट्री। ये टॉपिक एम फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे कंप्यूटर एडेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। ये पर्सनली अगर पूछो तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। अगर आप एम फार्म में प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो इसके ऊपर ज़रूर देना। जैसे कि आप रजनीकांत का देख रहे हो, किस तरीके से मैंने यहाँ पे इमेज दिया हुआ है रोबोट्स बनाते हुए, उसी तरह आप भी अपने प्रेजेंटेशन में इस तरीके से हाईलाइट करके ऑडियंस का अट्रैक्शन पा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई, एआई इन फार्मेसी, बेनिफिट्स ऑफ एआई एंड चैलेंजेस ऑफ एआई। तो दोस्तों, जब हम एआई की बात करते हैं ना तो सबसे पहले दिमाग में कंप्यूटर साइंस आता है कि नहीं। तो दोस्तों, एआई जो है ना, ये टेक्निक बहुत ही पुरानी है, बट अभी हेल्थ केयर में ये बहुत ही हॉट टॉपिक है क्योंकि इसने ऐसा ऐसा काम कर दिया जो इंसान भी नहीं कर पाते। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक बहुत ही बड़ी देन है, जिसके हेल्प से आपके बिना ह्यूमन वर्क, बिना ह्यूमन हेल्प या नीड लिए हुए वो आपका काम करेगा और आपके टाइम और पैसे बचाएगा। तो चलिए मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देती हूँ एग्जाम पर्पज से कि आप क्या लिख सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच हैव द एबिलिटी टू डू द टास्क दैट आर यूजुअली डन बाय ह्यूमंस। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कुछ भी पढ़ते हो और याद करने की सोचते हो तो प्लीज़ सेंटेंस वाइज ना याद करें उसे। आप मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, हाउ आई यूज टू लर्न दी थिंग्स। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर एक सेंटेंस में तो आपको मेन वर्ड्स हाईलाइट याद रखने हैं, बाकी तो आप सेंटेंस बना ही सकते हो। तो दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल वर्क, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो एआई के अंदर आती है। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ते हैं ना इंजीनियरिंग में, उनको ये चीज़ें पता होती है, लेकिन हम जैसे फार्मेसी स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज ज़ीरो में होती है। लेकिन मेरे एज अ स्टूडेंट, एज अ आपके यूट्यूबर, मैं आपको बता दूं कि इसका मार्केट में बहुत ही नाम है और इसके सैलरी पैकेजेस भी अगर अब बोले जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी पहले नॉलेज होनी चाहिए, आपको आना चाहिए कि मशीन लर्निंग क्या है, तभी जाके आपको जॉब मिलेगी। तो एक ऐसा नहीं है कि अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो तो सिर्फ मेडिसिन ही पढ़ोगे, ना कि ये सब लैंग्वेजेस, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि जो आने वाला जनरेशन है वो बहुत डिमांडिंग है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एआई की हिस्ट्री के बारे में बात करें ना तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ही हाईलाइटेड पॉइंट ही आपके सामने मैं लेके आई हूँ। पहला जो था 1941 में, जबकि पहला जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है इन्वेंट हुआ था। उसके बाद जो है 1956 में द टर्म एआई वाज इंट्रोड्यूस्ड। और तीसरा जो था 1960 में चेकर्स, जो कि प्लेइंग प्रोग्राम दैट वाज एबल टू प्ले विथ ओपोनेंट्स। मतलब जैसे आप लूडो खेल लो, लूडो तो फिर भी चार लोगों का गेम है, ओपोनेंट मतलब कि चेस ले लो। फिर नेक्स्ट था आपका 1980 में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में इसका एआई का बहुत बड़ा रोल रहा। फिर 2000 में फर्स्ट सफोस्टिकेटेड वॉकिंग रोबोट, दोस्तों 2000 में ही आ गया था फर्स्ट सफोस्टिकेटेड रोबोट। देन अब हम बात करेंगे एआई इन फार्मेसी के बारे में। तो दोस्तों, फार्मेसी जब भी हम बोलते हैं ना तो हमें लगता है कि वो एक मेडिकल शॉप्स पर ही सीमित है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ लॉट्स ऑफ अदर फील्ड्स आर देयर विच आर कनेक्टेड टू फार्मेसी। और ऐसा देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेडिकल शॉप ही उसका गोल है फार्मेसी का। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है, क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग डिस्कवरी में, मैन्युफैक्चरिंग में, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स में, एपिडर्मिक आउटब्रेक प्रिडिक्शन, रेडियोलॉजी, डिजीज आइडेंटिफिकेशन। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट होते हैं इस सारे फील्ड्स में काम करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको और इजी बनाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं कुछ बेनिफिट्स जो कि एआई इन फार्मेसी में हमें देखने को मिली है। इफेक्टिव यूज ऑफ इनकम्प्लीट डाटा सेट्स,
बहुत सारे इनकम्प्लीट डाटा सेट्स ह्यूमंस छोड़ देते हैं, वो थक जाते हैं, टाइम परमिट नहीं होता, उनकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो कि ये रोबोट्स बहुत ही आसानी से करते हैं। और ये रोबोट्स जो होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देन है। दूसरा पॉइंट है इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एट लो कॉस्ट। वेरी ही लो कॉस्ट में आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत निखर के आती है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है शॉर्टर टाइम टू मार्केट। बहुत ही कम समय में ये अवेलेबल हो जाते हैं। शुरुआत के दिनों में टाइम लगता है, बट दे आर व्हेन दे कम टू मार्केट दे आर रियली डूइंग गुड। आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप्ड हो पाती है इन सारे सॉफ्टवेयर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से, जो कि हम जैसे जनरेशन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इम्प्रूव्ड कस्टमर रिस्पॉन्स, जी हाँ, सबसे बेस्ट चीज़ ये मुझे लगती है, ये इनके वजह से जो एक कस्टमर केयर जो होती है ना बहुत अच्छी हो गई है। जैसे कि हमने बेनिफिट्स के बारे में बात कर लिया, तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जो हमें नज़रअंदाज नहीं करनी है। हर चीज़ के लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है, तो हमें दोनों चीज़ नज़र रख के चलनी है, नज़रअंदाज नहीं करना। तो चैलेंजेस में मैं आपको एक कॉमन चीज़ होती है, रीजनिंग प्रॉब्लम होती है तो वो रोबोट ही ना कभी उसकी एल्गोरिदम्स इधर उधर हो जाएंगी, तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर उसे हम धीरे धीरे जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है डेज और समय और नॉलेज टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम धीरे धीरे होगी, कम होगी। उसके बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की कमी हो सकती है। देखिए, ह्यूमन ने ही तो रोबोट को बनाया है ना, रोबोट्स आदि व्हाट टू से, वो एक ह्यूमन ने बनाया है, तो ह्यूमन से ज़्यादा तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकती। देन प्लानिंग, लर्निंग, परसेप्शन, मोशन मैनिपुलेशन, किस तरीके से आपको किस ये में रिएक्ट करना है, वो चीज़ तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम एआई से। सोशल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये सारी चैलेंजेस है, ये जो जनरल चैलेंजेस किसी भी फील्ड में आप जाओ तो होता है। बट एआई में वो भी है, लेकिन बेनिफिट इतने सारे हैं कि आप इन चैलेंजेसों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बट नहीं करनी चाहिए। आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, मैंने एंडिंग कर दिया था वीडियो का, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने ये टॉप 5 फार्मा कंपनीज हु अप्लाइज एआई, मतलब कि जो भी फार्मा कंपनीज हैं जो एआई यूज़ कर रहे हैं, एआई आईटी कंपनी से कंबाइन होकर हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हैं, वो मैंने अलग अलग लिटरेचर पेपर से कलेक्ट किया था और मैं भूल गई थी उसे बोलना, लेकिन मैं अभी मेंशन कर देती हूँ एट दी एंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे लेफ़्ट साइड में सारे फार्मा कंपनीज हैं और मेरे राइट साइड में सारे आईटी कंपनीज हैं। तो ये दोनों जो मिल के जो मिडिल में आप देख रहे हो, मैंने लिखा है ड्रग डिस्कवरी, इम्यूनो ऑन्कोलॉजी, ये सारी जो चीज़ें हैं उन पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फाइजर और आईबीएम जो है ना, मिल के इम्यूनो ऑन्कोलॉजी के लिए काम कर रही है। नोवार्टिस और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो मिल के सेल एंड जीन बेस्ड थेरेपेटिक्स पे काम कर रही है। तो ये मैंने कुछ दिनों पहले ही लिटरेचर पेपर से सर्च करके आपके लिए यहाँ पे कलेक्ट करके दिखाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।